अस्सलामुअलैकुम। क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी को बचाने में कोंतस मीला ने मदद की? यानी उसने ताजर इलियास के साथ मिलकर क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी को जंग के मैदान से बाहर निकाला? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि बादशाह बेलदीन अपने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए जंग के मैदान में सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त दे देता है और लॉर्ड गाय जरीले तीर से सलाहुद्दीन अय्यूबी को वहां पर नीचे गिरा देता है और वहीं पर एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। और जब ट्रेलर आता है, ट्रेलर के अंदर हमें ये चीज देखने को मिलती है कि ताजर इलियास अपने मावन की मदद से सलाहुद्दीन अय्यूबी को घोड़े के ऊपर उस जंग के मैदान से लेकर जा रहा है। लेकिन वहां पर एक चीज नोट करने वाली है कि वहां पर उस वक़्त हर वक़्त धुआँ ही धुआँ मौजूद होता है। लेकिन जब एपिसोड का इख्तिताम हुआ था तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी को जंग के मैदान से ले जाने के लिए सारा मंसूबा तरतीब दिया गया ताकि किसी को पता ना चल पाए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी किधर चला गया है। जैसा कि चैतलून भी ये बात करता हुआ नज़र आ रहा है ट्रेलर के अंदर कि सलाहुद्दीन किधर चला गया है, आज हमने उसका काम तमाम करना है, उसको ढूँढो। हम यहाँ पर ये चीज़ तवक्को कर रहे थे कि बेलियन वहाँ पर मौजूद था, तो बेलियन ने ही वहाँ से सारा मंसूबा तरतीब दिया होगा सलाहुद्दीन को वहाँ से ले जाने में। लेकिन लग रहा है ट्रेलर के अंदर है हमने चीज़ नोट की, वहाँ पर कोंतस मेला ये बात करते हुए नज़र आ रही है कि वक़्त कितनी जल्दी बदल जाता है। अगर आपको याद हो, इससे पहले जब इसकी जान को खतरा था कोंतस मीला को चैतिलों से, उसने सलाहुद्दीन के पास पनाह ली थी मिस्र के अंदर और सलाहुद्दीन ने चैतिलों के खिलाफ जाके उसकी मदद की थी। तो अब इसने बात की है ट्रेलर के अंदर वक़्त कितनी जल्दी बदल जाता है, तो इससे यही उम्मीद हो सकती है और यही लग रहा है कि सलाहुद्दीन किरक के अंदर मौजूद है। इसलिए उसने ये बात की कि जिस तरह मैंने पहले सलाहुद्दीन के पास पनाह ली थी, आज वक़्त इतनी जल्दी बदल चुका है कि सलाहुद्दीन को आज मेरे पास पनाह लेना पड़ रही है। उधर ताजर इलियास है, वो पहले भी कोंतस मेला के साथ राब्ते में था, हत्ता कि वो किरक किले के अंदर भी कितनी दफ़ा मिल चुका है और मिस्र के अंदर भी। तो यही चीज़ हो सकती है। जैसा कि मेला सलाहुद्दीन अय्यूबी को मारना नहीं थी चाहती और इसलिए उसने अपना बदला उतारने के लिए कि सलाहुद्दीन ने भी मेरी मदद की थी, तो इसलिए उसने ये सारा मंसूबा तरतीब दिया हो। लेकिन यहाँ पर ये हो सकता है कि मेला और ताजर इलियास के लिए वहां से सलाहुद्दीन अय्यूबी को निकालना मुश्किल था अकेले, तो बेली ने इनकी मदद की हो। लेकिन बेलियन ये बात जानता था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को हर तरफ लोग ढूंढ रहे होंगे उसको मारने के लिए, तो सबसे महफूज जगह किरक किला ही इस वक्त होगा जहाँ पर कुछ सोच भी नहीं सकता कि सलाहुद्दीन वहाँ पर मौजूद हो सकता है। इसलिए सलाहुद्दीन को किरक किले के अंदर ले जाया जाएगा और वहीं पर उनका इलाज होगा और वहीं पर वो सेहतयाब होंगे। उसके बाद वो वापस शाम के अंदर आ जाएँगे। दूसरी तरफ अगर बात करें बोरो की, तो हो सकता है कि आने वाले एपिसोड के अंदर बोरो का जो किरदार है वो भी ख़त्म हो जाए। इस ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जैसा कि इस सीरीज़ की रेटिंग बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, तो हमें अब बहुत ज़्यादा गैप दिखाया जाएगा इस सीरीज़ के अंदर। जैसा कि खबरें सुनने में आ रही हैं कि सीज़न 2 के अंदर इस सीरीज़ का इख्तिताम हो जाएगा, तो इसलिए जल्द अज़ जल्द जितने भी तारीख़ी वाक़यात थे, जो मेन वाक़यात जंग थी, वो ही हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन जो इसके अंदर चीज़ें थी वो हमें दिखाई नहीं जाएँगी। जैसा कि इससे पहले ही सायरा का जो किरदार है वो ख़त्म हो चुका है, पिछले ही एपिसोड के अंदर वो अब कहीं पर नज़र नहीं आई। तो हो सकता है कि बोरो का किरदार भी ख़त्म हो जाए आने वाले एपिसोड के अंदर, जैसा कि वो बोल रहे थे ट्रेलर के अंदर ही कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यानी तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक सलाहुद्दीन अय्यूबी वापस ना आ जाए। तो हो सकता है कि वो जाएँ और वापस ही ना आए, सिर्फ़ हमें ये चीज़ देखने को मिलेगा वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन अगर इस बात करें इस ड्रामे की रेटिंग की, तो रेटिंग इसकी कम ही जा रही है, वो बढ़ने का नाम भी नहीं ले रही। स्टोरी इस ड्रामे की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन रेटिंग इसकी बहुत ही कम है। उसकी एक मेन वजह जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का मेन किरदार निभा रहे हैं वो एक्टर हो सकते हैं। जैसा कि जब ये सीरीज़ शुरू हुई थी तब ही लोग ये बातें करना शुरू हो चुके थे कि ये जो किरदार निभा रहा है सलाहुद्दीन अय्यूबी का, ये बंदा इस किरदार के लिए फिट नहीं बैठ रहा, इसको ये चीज़ सूट नहीं करेगी। और बहुत से लोगों ने ये पहले जो इसका सीज़न था देखा भी इसलिए नहीं था और इसकी स्टोरी भी इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन सीज़न 2 की स्टोरी तो बहुत ही बाकमाल थी। लेकिन बात उधर ही आ जाती है कि जो उसका मेन रोल अदा कर रहा है सलाहुद्दीन अय्यूबी का, उसकी वजह से लोग इसको देखना नहीं चाह रहे। हत्ता कि पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ है, तुर्की के अंदर भी। लेकिन अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप इस सीरीज़ को लाज़मी देखें। जैसा कि अगर आप इस सीरीज़ को नहीं देखेंगे तो इस सीरीज़ का यहीं पर इख्तिताम हो जाएगा, सीज़न 2 के अंदर इसका सीज़न 3 नहीं आएगा। और जैसा कि इसके अंदर बहुत से तारीख़ी वाक़यात हैं जो हमें देखने को नहीं मिलेंगे, बस हमें 1 से 2 जंग दिखाकर इस सीरीज़ का इख्तिताम कर दिया जाएगा। अगर इसकी रेटिंग अच्छी हो जाती है,
तो इसका फिर सीज़न 3 भी आएगा और जितने भी वाक़यात तरीक़े वो सारे के सारे हमें देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।